चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिजिक्स के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन, उसी के हम सब टॉपिक से जो सबसे आगे लेकर के चल रहे हैं और पहले शुरू किए हैं, जो कि ये प्रकाश के प्रवर्तन का आज सेकेंड क्लास है। और आज सेकेंड क्लास में हम सब पढ़ेंगे क्या? प्रकाश के प्रवर्तन, नियमित प्रवर्तन, अनियमित प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम और साथ में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये सभी चीज़ों की आज की क्लास में हम सब क्या करने वाले हैं? विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। और साथ ही समतल दर्पण से प्रवर्तन, क्योंकि समतल दर्पण से प्रवर्तन, देखिए अगर आप फिजिक्स के पहले क्लास अगर नहीं किए तो बेसिक वाले क्लास आप जाकर के अवश्य देख लीजिए। ये हमारा सेकेंड आज का क्लास है और आपको क्लास लगातार इस परिवार के माध्यम से मिलते रहते हैं, इसीलिए इस परिवार से भी आप अवश्य जुड़ जाइए कि ताकि और कि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो जैसे ही दिया जाए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्लास में हम सब कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ा आवाज कम करना है तुम सबको, ठीक है। तो ये रहा प्रकाश का प्रवर्तन, ये रहा प्रकाश का क्या? प्रवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिक्स है, इससे प्रश्न फिक्स है, ऑब्जेक्टिव 2-3 प्रश्न पूछेगा, सब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको लिखने के लिए आएगा। इसीलिए इस क्लास का एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई क्लास है। आप अवश्य इसको रिपीट कीजिए, नोट्स कीजिए, इस पॉइंट्स को याद कीजिए, एकदम फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन सबसे पहले कहते किसको? प्रकाश के प्रवर्तन कहते किसको? 20 मिनट में हम आपकी क्लास प्रवर्तन का निपटा देंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश का प्रवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का गुण हम आपको क्या बताएं? बताओ तो। प्रकाश का गुण, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और क्या बताएं? और क्या बताएं? और क्या बताएं? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। और कुछ बोले हैं? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ये सभी चीज हम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश का गुण बोल रहे हैं, प्रकाश का गुण बोल रहे हैं। देखिए बेसिक क्लास में हम आपको क्या बोल रहे थे? आपको किरण किसको कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? तो प्रकाश के गमन की पथ, प्रकाश के गमन की पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? किरणों के समूह, किरणों के समूह, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले समानांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो अभिसारी। और जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये सब सभी चीज दिमाग में याद है। छाया कैसे बनता है? छाया कैसे बनता है? कि जब प्रकाश की गमन की पथ की दिशा में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो वह प्रकाश को पार नहीं होने देगा और उसके इस तरफ, उसके विपरीत तरफ में एक काला सा छाया बन जाएगा। ठीक है, अंधेरा छा जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। पदार्थ को वस्तु को कितने प्रकाशीय के हिसाब से वस्तु को कई भाग में बांट रहे हैं? 3 भाग में। एक पारदर्शी, जिससे प्रकाश की पूर्ण आर पार हो जाए उसको पारदर्शी कहेंगे, और दूसरा जिससे आप पूरा प्रकाश पार ना हो उसको अपारदर्शी, और जिसे आधा प्रकाश आर पार हो उसे पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच और तेल लगा कागज, जिसे आधा प्रकाश आर पार क्या हो जाता? हो जाता। अब हम आज वाले क्लास में हम सब देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें कोई भी सतह, जब प्रकाश की किरणें कोई भी किस सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में क्या लौट जाती है? जैसे मान लो ये कांच हो गया, ये कांच हो गया, इसके एक तरफ रंग दिए, इसके एक तरफ क्या कर दिए? रंग दिए। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरणें आया और यहाँ से टकराया और टकरा के अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट गया, इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रवर्तन कहते हैं। क्या प्रवर्तन की परिभाषा याद हो गया? कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं?
प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। कंप्लीट है। पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आई होप, उम्मीद रखते हैं कि ये परिभाषा आपको क्या हुआ होगा, याद हुआ होगा। चलिए अगले पॉइंट से देखिए, मुख्य बिंदु। जैसे प्रकाश के प्रवर्तन की हम मुख्य बिंदु बता दे आपको, तो इसमें आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण। आइए हम आपको यहीं बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे ये हम एक समतल सतह ले रहे हैं, एक समतल क्या ले रहे हैं? एक समतल सतह ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ले लिए प्यारे बच्चे, इस तरीके से ले लिए। अब इसमें देखिए, एक प्रकाश के प्रवर्तन यही नहीं करता कि आ रही प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराया और अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट गया, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की। तो जो आ रही प्रकाश की किरणें उसे आपतित किरणें कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो टकरा के चला गया उसे परावर्तित किरण कहते हैं, उसे परावर्तित कहते हैं। जिस सतह के जिस बिंदु पर टकराया उसको आपतन बिंदु कहते हैं, उसको आपतन बिंदु कहते हैं, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर जो सीधी रेखा में डाला गया एक रेखा खींची जाती है, उसको अभिलंब कहते हैं, उसको अभिलंब कहते हैं। देखिए यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, उसको आपतन, और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन, कौन सा कोण? आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, कौन कोण? कहा रे, नहीं ध्यान है? मतलब तुम सबको पढ़ा दिए ऑफलाइन वाले को, बेकार है ना हम पहले तक, है तो कोई फायदा नहीं है। मतलब राड़ सुनता है रेड़े से, तो निश्चित है। बाकी तो तुमको विशेष देखो, कॉपी आया है, लेके आया है, कॉपी को लेके आया है, पढ़ी ला आया है, पढ़ी ला आया है, तो पहले सो लेता है एक आदमी। इत्मीनान से बेंच पे लद के सो रहा है, बताओ। चलिए तो इसमें देखिए मुख्य बिंदु कितना मिल गया, मुख्य बिंदु कितना मिल गया। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है आपतित किरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपको याद रखना होगा, आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा आपको क्या याद करना होगा, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तीसरी परिभाषा आपको याद करना होगा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। चौथी परिभाषा इसमें आपको याद करना होगा, आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं। पांचवी परिभाषा प्रवर्तन कोण किसको कहते हैं, प्रवर्तन कोण किसको कहते हैं। छठी परिभाषा इसमें आपको याद करना होगा, अभिलंब। तो ये 6 गो परिभाषा प्रकाश के प्रवर्तन से आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो हम इसमें आपतित किरण में क्या बोलेंगे, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे कौन किरण कहते हैं, आपतित। जैसे इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। ई क्या हो गया, ई ए हो गया, यहाँ ओ हो गया, ई बी हो गया, ठीक है, और ई पी हो गया, ठीक, और ई एम, और ई एम डैश, ई एम और ई एम डैश हो गया, ठीक है ना। तो भौहा के झुंझुन थोड़ा बेकार है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या बोलेंगे कि वह प्रकाश की किरणें, वह प्रकाश की किरणें, देखिए हम सबसे पहला को परिभाषित कर रहे हैं, वह प्रकाश की किरणें जो दर्पण की ओर आती है, वह प्रकाश की सीधी किरणें जो दर्पण की सतह की ओर आती है उसे कौन सी किरण कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। और आपतित किरण यहाँ कौन सा है, एओ है, आपतित किरण यहाँ कौन सा है। ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। अगर प्रकाश के प्रवर्तन पूछ दिया ना तो पहले उसकी परिभाषा, फिर उसका फिगर, फिर उसमें ये चीज लिखना होगा कि आपतित किरण कौन है। तो आ रही प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। एओ यहाँ क्या हो गया, प्रकाश के आपतित किरण हो गया। फिर पूछेगा आपतन बिंदु किसको कहते हैं, तो सतह का अर्थात दर्पण या सतह के वह बिंदु, सतह के या दर्पण की सतह का वह बिंदु जहां पे आपतित किरण आके टकराती है उसी को क्या बोला जाता है,
आपतन बिंदु बोला जाता है। यहाँ आपतन बिंदु कौन हो गया, ओ हो गया, जो कौन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया। फिर देखिए प्रवर्तित किरण, तो जब आ रही प्रकाश की किरण, जब आपतित किरणें दर्पण के जिस सतह से टकरा करके वह पुनः अपनी माध्यम में जो वापस लौटती है, उसी किरण को क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं। और प्रवर्तित किरण यहाँ कौन सा हो गया, ओबी हो गया। ओबी यहाँ कौन सी किरण हो गया, प्रवर्तित किरण हो गया। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाली गई सीधी रेखा को किससे सूचित करते हैं, अभिलंब से सूचित करते हैं। और अभिलंब कौन हो गया, ओपी हो गया, अभिलंब ओपी हो गया। फिर देखिए आपतित किरण और अभिलंब, फोकस करो जो हम बोल रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना, उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना, उसको प्रवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को सूचित करते हैं आई से, और प्रवर्तन कोण को सूचित करते हैं आर से। ई वाला कोण के नाम बताओ, कोण क्या हो गया था यहाँ, ए ओ पी। तो ए ओ पी को कौन कोण कह दिए, आपतन कोण। प्रवर्तन कोण के नाम बताइए, पी ओ बी, तो कोण पी ओ बी, ये हो गया हमारा कौन सा कोण, परावर्तन कोण। ये हो गया हमारा कौन सा कोण, परावर्तन कोण। और यही चीज आपको फिगर बनाना होगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन की परिभाषा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है और पड़ करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। और इसमें इसका फिगर बनाना होगा, और इतना बिंदु और बिंदु लिख के सबका परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वही चीज यहाँ किया गया, मुख्य देख लीजिए, जैसे हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं कि आपतित किरण किसे कहा जाता है, वह किरण जो प्रवर्तक सतह पर गिरती है या आती हुई जो प्रतीत होती है, उसको कौन किया, आपतित किरण कहते हैं। प्रवर्तित किरण किसको कहते हैं, प्रवर्तित किरण, तो वह किरण जो सतह से टकराकर वापस लौटती है, उसको कौन किरण, प्रवर्तित किरण। आपतन बिंदु किसको कहते हैं, आपतन बिंदु, तो वह बिंदु जहां पे आपतित किरण सतह से टकराती है। अभिलंब किसको कहते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु की सतह पर लंबवत होता है, आपतन बिंदु की सतह पर लंबवत होता है, उसको कौन सा, अभिलंब कह रहे हैं। आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतन कोण, तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण कहते हैं। प्रवर्तन कोण किसको कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। उम्मीद रखते हैं कि ये भी पॉइंट्स याद हुआ होगा। अब बाकी पे सबसे तो कल हम सुन ही लेंगे इसका। चलिए, प्रकाश के प्रवर्तन के प्रकार देखिए। प्रवर्तन दो प्रकार के होता है, एक नियमित प्रवर्तन और दूसरा अनियमित प्रवर्तन। देखिए, नियमित प्रवर्तन की परिभाषा क्या होती है कि जब चिकनी और चमकीली सतह से प्रकाश के प्रवर्तन होते हैं, उसको नियमित प्रवर्तन कहते हैं। देख लो, परिभाषा आपके लिखे गए हैं कि चिकनी और चमकीली सतह से होने वाले प्रवर्तन को कौन परिवर्तन, नियमित परिवर्तन कहते हैं। और नियमित परिवर्तन में क्या होता है कि किरणें एक ही दिशा में जाती है। नियमित प्रवर्तन में किरणें कहाँ जाती है, एक ही दिशा में जाती है। जैसे इसमें समतल दर्पण से होता है, जैसे यहाँ देख लो, ये रहा हमारा समतल दर्पण, ये रहा हमारा क्या, समतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश की किरणें आया, टकरा के यहाँ चला गया, यहाँ से आएगा, ये टकरा के चला जाएगा, यहाँ से ये आएगा टकरा के, यहाँ से आएगा और ये टकरा के, यहाँ से ये आया और टकरा करके चला गया, ये टकरा करके क्या हो गया, चला गया। इसको कौन प्रवर्तन कहेंगे, नियमित प्रवर्तन। एकदम नियमित रूप से नहीं हो रहा, नियमित प्रवर्तन। तो नियमित प्रवर्तन की परिभाषा क्या निकलेगी कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है। उसमें कौन से दर्पण में होगा नियमित परावर्तन, समतल दर्पण में। कौन दर्पण, समतल। अनियमित प्रवर्तन में आइए कि जब खुदरी सतह से होने वाले प्रवर्तन को क्या, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और रुखरदार सतह से पड़ती है, तो यहाँ पे कौन परिवर्तन होता है, कैसे मुड़ जाएगा, किधर से टकरा के किधर चला जाएगा, जो कोई पता नहीं। तो ये कौन सी परिवर्तन हो गया, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। और ये है जो विभिन्न दिशाओं में होती है, क्योंकि सतह से आएंगे, टकराएंगे और टकरा करके चला जाएगा कहीं भी, तो इसको अनियमित। और ये सब कहाँ से होता है, दीवार और कागज से कैसा परिवर्तन होता है, अनियमित। मतलब ये बात निश्चित है कि पहले परिवर्तन कई प्रकार के,
दो प्रकार के प्रवर्तन, कई प्रकार के? दो प्रकार के। पहला नियमित प्रवर्तन, तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है और नियमित रूप से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से प्रकाश की परावर्तन होती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। फिर यहाँ ये प्रवर्तन किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से पड़ती है और अपने ही माध्यम में वापस लौट के चली जाती है उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। एकदम मूल मंत्र एकदम याद रखें। प्रकाश के प्रवर्तन में जो किरणें आ रही है उसको आपतित किरणें, जो टकरा के जा रही है उसको परावर्तित किरणें, जिस सतह पे टकराई उसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर सीधी रेखा में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। ये सब चीज तो अभी पढ़ाए हैं, एकदम कंठा से आपको याद होना चाहिए। देखिए उसके बाद आगे चलिए। यहाँ प्रकाश के प्रवर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के। तो प्रकाश के प्रवर्तन पूछे बबुआ चाहे अपवर्तन, तुम दिमाग में एक बात सेटअप कर लो कि प्रकाश के प्रवर्तन के भी द्वितीय नियम है और अपवर्तन के भी द्वितीय नियम है। इसलिए प्रकाश के प्रवर्तन के कई नियम है? दो नियम है। दो नियम कौन कौन है जो पहले देख लो। तो दो नियम, पहला नियम ये है कि जो आ रही थी किरणें उसको क्या कह रहे थे? आपतित किरणें। और जो टकरा के जा रही थी उसको क्या कह रहे थे? तो परावर्तित किरणें। और जिस बिंदु पर टकराया था उसको आपतन बिंदु, और उसी पर खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम। हम आपको भी फिगर बना के समझाएंगे इसको फिर से। तो पहले इसको देख लो। जो आ रही प्रकाश की किरणें आपतित किरणें और जो टकरा के गई उसको प्रवर्तित किरणें, और उस बिंदु पर जो खींची गई रेखाएं हैं लंबवत उसको अभिलंब। तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के प्रवर्तन का कैमा नियम है? पहला नियम है। और दूसरा नियम, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। देखो हम फिर से लास्ट एकदम प्रकाश के प्रवर्तन समझा रहे हैं पंकज, तुमको ही बोल के तो दिमाग में बैठा ले, तो कल तो एकदम ठोकाना निश्चित है। ये देख लो, प्रकाश के समतल दर्पण बना लिए। क्या बना लिए? समतल। जो आ रही प्रकाश की किरणें उसको आपतित किरणें, जिस सतह पे टकराई उसको, ये हो गया आपतित, ये हो गया आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराई उसको आपतन बिंदु कह दिए, आपतन। सतह से टकरा के जो गया उसको परावर्तित किरण कह दिए। यहाँ पे आपतन बिंदु पर सीधी रेखा में खींची गई रेखाएं अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच को प्रवर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। वास्तविक चीज सही है, एक ही बिंदु पर एक ही तल में। दूसरा नियम क्या कहता है? कोण आई बराबर, अर्थात आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के कई नियम, दो नियम। क्या दिमाग में ठोक के बैठा लेगा ना कल कन्फर्म कंठा से ना, क्योंकि हम पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में जितना क्लास हम लिए वो सब सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि उधर भी आसान है इधर भी आसान है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, समतल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन। तो यहाँ क्या बोला गया कि समतल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के किरण प्रवर्तन का पालन करता, वही नियमित प्रवर्तन का पालन करता। प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के नियम का मतलब ये जो समतल दर्पण से ही जो हम अभी जो प्रकाश के प्रवर्तन पढ़े ना कि प्रकाश के प्रवर्तन आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर, ये सब कौन दर्पण से है? समतल दर्पण से ही है। अच्छा यहाँ देखिए प्रतिबिंब। देखिए हम बोले थे ना कि प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा हम आपको आज बताएंगे कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो प्रतिबिंब समझिए किसको कहा जा रहा ना कि प्रतिबिंब समान आकार और दूरी पर बनता है लेकिन उल्टा। चलिए प्रतिबिंब को स्टॉप रखिए क्योंकि प्रतिबिंब का अगला क्लास, प्रतिबिंब के लिए कौन सी क्लास? अगले क्लास। लेकिन यहाँ कुछ नोट्स पॉइंट्स हम आपके लिए लाए हैं क्योंकि हमने पहले ही बोला कि यहाँ आज की कक्षा में सिर्फ प्रकाश के प्रवर्तन, कौन सी? प्रकाश के, जो कि काफी अच्छा से हम प्रकाश के प्रवर्तन को तोड़े हैं। 2 बार रिपीट कर दिए, 2 बार हम अभी तक रिपीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि चांदी सबसे अच्छा प्रवर्तक है तुमसे, क्योंकि प्रवर्तन तो चाहिए। तो चांदी, देखो चांदी चमकीला होता है ना जी, क्यों होता है? क्योंकि उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह कौन सा है? तो चांदी। सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह कौन सा है?
समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये तो हम आपको आभासी और सीधा, क्योंकि प्रतिबिंब तो अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन एक पॉइंट्स तो ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, प्रतिबिंब में बता देंगे। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम सभी प्रकार की सतह पर लागू होता है। ये भी सही है, कहीं नियमित होगा नहीं तो कहीं अनियमित, लेकिन सब जगह तो प्रकाश के प्रवर्तन होंगे ना जहां कण है। देखिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कुछ आपको चर्च कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे क्या पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन कई प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के होता है, एक नियमित प्रवर्तन, दूसरा अनियमित प्रवर्तन। सभी की परिभाषा हम कल आपसे सुन लेंगे कि आपतित किरणें किसको कहते हैं, प्रवर्तित किरणें किसको कहते हैं, अभिलंब किसको कहते हैं। आपतन कोण की परिभाषा पूछ लेंगे, प्रवर्तन कोण की परिभाषा पूछ लेंगे, ये सब कल की कक्षा में। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पूछ लेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रकाश के प्रवर्तन की क्लास, किसका? प्रकाश के प्रवर्तन की क्लास। उसके बाद हम सब फिर अब अगली कक्षा में इसके तीसरे वीडियो में हम मिलेंगे प्रतिबिंब को लेकर के। तब प्रतिबिंब कैसन कैसन होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब का एक छोटा सा वीडियो जो कि हम कल मिलेंगे, उसमें पार्श्व और विवर्तन प्रवर्तन भी बताएंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट होगा दर्पण स्वरूप। तो हम सोच रहे हैं कि सबका अलग अलग टॉपिक्स बना दे, जैसे प्रकाश के प्रवर्तन का ये हो गया आज, तो कल हम प्रतिबिंब के हम सब बना लेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब के लिए पार्ट इसके 3 वीडियो का इंतजार कीजिए और लगातार जुड़े रहिए इस परिवार से। धन्यवाद आप सभी लोगों को क्लास में जुड़े रहने के लिए।